राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सब प्रथम आप सभी को मोक्षदा एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। वैसे तो सभी तीज त्योहार अपने आप में विशेष होते हैं, लेकिन एकादशी को बोला जाता है कि ये व्रतों का जो होता है वो राजा है। जैसे कि फलों का राजा कौन है? आम। ऐसे ही जो व्रतों का राजा है वो एकादशी होती है। अगर आप भगवान विष्णु को मानते हैं, अगर आपके घर पे भी बाल गोपाल लड्डू गोपाल है, अगर नहीं भी हैं तब भी आपको एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। और आने वाली है मोक्षदा एकादशी। बड़े सारे लोगों में कंफ्यूजन है, दीदी 3 तारीख को व्रत रखें, दीदी 4 तारीख को व्रत रखें, दीदी समझ में नहीं आ रहा। कोई कह रहा है 3 तारीख को व्रत रखिए, कोई कह रहा है 4 तारीख को व्रत रखिए। तो कृपया करके हमारा कंफ्यूजन दूर कीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको मुहूर्त बता देती हूँ कि एकादशी तिथि का मुहूर्त 5:40 से प्रारंभ हो जाएगी 3 तारीख को, और 4 तारीख को 5:34 पे खत्म हो जाएगी। तो बड़े सारे लोगों में कंफ्यूजन है कि एकादशी का व्रत 3 तारीख को रखा जाए या 4 तारीख को रखा जाए। अगर मैं बात करूं श्रीधाम वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर, राधा दामोदर, राधा माधव, गौड़ी संप्रदाय, इस्कॉन टेम्पल, चैतन्य महाप्रभु जी के जितने भी भक्त अनुयायी भक्त हैं, सब लोग 4 तारीख को ही एकादशी का व्रत रखेंगे और 4 तारीख को ही एकादशी बनाएंगे, क्योंकि उस दिन महाद्वादशी है। कहते हैं महाद्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखने से आपको अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। और वैसे भी इस बार तो गीता जयंती भी है, क्योंकि जो एकादशी, जो मोक्षदा एकादशी थी, इसी दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था और इस दिन गीता जयंती के नाम से संबोधित किया जाता है। कहते हैं मोक्षदा एकादशी पर दान पुण्य का अपना एक विशेष फल मिलता है। अब आप कहोगे कि दीदी हम 3 तारीख को व्रत रखें या 4 तारीख को रखें, तो मैं आप लोगों से कहूंगी कि आप जो भी संप्रदाय को मानते हैं, वैष्णव संप्रदाय वाले 4 तारीख को व्रत रखेंगे, ठीक है, और वैष्णव संप्रदाय वाले 4 तारीख को व्रत रखेंगे। और श्रीधाम वृंदावन में जो बांके बिहारी जी के मंदिर में, मैं हमेशा एक ही सिद्धांत पे चलती हूँ कि बांके बिहारी जी के मंदिर में या फिर चैतन्य महाप्रभु के जितने भी समर्थक हैं, जितने भी साधक हैं, जितने भी भक्त हैं जो चैतन्य महाप्रभु जी को मानते हैं, इस्कॉन टेम्पल में चैतन्य महाप्रभु जी के मंदिर में, राधा दामोदर में, राधा माधव में, समस्त वृंदावन में आखिर एकादशी कब है? तो जिस दिन वृंदावन में एकादशी होती है मैं व्रत उसी दिन रखती हूँ। तो वृंदावन में, श्रीधाम वृंदावन में 4 तारीख को एकादशी बनाई जा रही है, क्योंकि 4 तारीख को महाद्वादशी का भी संयोग पड़ रहा है, जो कि अपने आप में ही विशेष है। इसलिए मैं और मेरा परिवार जो व्रत रखने वाला है वो 4 दिसंबर को रखने वाला है। हाँ, खाटू श्याम में जो एकादशी है वो 3 तारीख को बनाई जा रही है। अगर आप खाटू श्याम जी को मानते हैं, मानने की बात नहीं है, अगर आप वहां के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं, भगवान हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान अनेक हैं, भगवान की कथाएं भी अनेक है, लेकिन अगर आप वहां के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं तो आप 3 तारीख को भी व्रत रख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अगर आप चाहो तो 3 तारीख को और 4 तारीख को दोनों दिन भी व्रत रख सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपने 3 तारीख को व्रत रखा तो आप 4 तारीख को पारायण कर लेंगे। अगर आप 48 घंटे का व्रत रख रहे हैं, जैसे कि आप 3 तारीख को व्रत रख रहे हैं और 4 तारीख को भी व्रत रख रहे हैं, तो पारायण 5 तारीख को होगा। जो लोग 3 तारीख को व्रत रख रहे हैं वो 4 तारीख को पारायण भी कर सकते हैं, जो 4 तारीख को व्रत रख रहे हैं वो 5 तारीख को पारायण करेंगे, ठीक है। अब बड़े सारे लोग पूछते हैं कि दीदी पारायण क्या होता है? तो जिस दिन, जिस समय पर, उचित समय पे मुहूर्त देख के व्रत को खोला जाता है उसको व्रत का पारायण करना कहते हैं। कहते हैं कि जो एकादशी तिथि होती है उसके जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो एक दिन का व्रत नहीं होता। एकादशी का व्रत त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है। 10वीं तिथि से ही इसके नियम लागू हो जाते हैं। जैसे कि 10वीं तिथि की रात्रि को आपको किसी भी प्रकार का फलाहार, किसी भी प्रकार का आपको भोजन नहीं करना होता, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग नहीं करना होता। 10वीं तिथि की रात्रि को आपको संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, किसी भी प्रकार की काम वासना कीड़ा में नहीं जाना होता। 10वीं तिथि की रात को शाम को 7 बजे के बाद जब सूर्य अस्त हो जाता है उसके बाद किसी भी प्रकार का भोजन इत्यादि नहीं करना होता है। फिर एकादशी तिथि पर आपको सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उठने के तत्पश्चात आपको सबसे पहले शौच आदि से निर्वृत्त होने के बाद, बड़े सारे लोग बोलते हैं दीदी बाल धोने चाहिए, नहीं धोने चाहिए, तो बाल आपको अवश्य धोने चाहिए, लेकिन केवल पानी डाल के, शैम्पू का उपयोग नहीं करना है, मुल्तानी मिट्टी का उपयोग कर सकते हैं।
केमिकल वाले शैम्पू का उपयोग बिल्कुल भी नहीं होता है। शुद्धि बहुत ज्यादा जरूरी होती है एकादशी के व्रत में, और जब तक बाल नहीं धोएंगे तब तक शुद्धि नहीं हुई मानी जाती है। ठीक है, तो एकादशी की तिथि में बाल धोए जाते हैं लेकिन शैम्पू का उपयोग नहीं किया जाता। नहाया जाता है लेकिन नहाने वाले पानी में कुछ ना कुछ अवश्य डाला जाता है, जैसे कि आप गंगा जल, यमुना जल, सप्त नदियों में से किसी का जल, कुछ ना हो तो एक चुटकी हल्दी डाल दो, एक चुटकी दूध डाल दो, आंवला डाल दो, तो ये अपने आप में काफी ज्यादा फलदायी होता है। क्योंकि अगर हम इन चीजों का जल डाल के स्नान करते हैं तो हमें स्नान का कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। ठीक है, अच्छा, किसी भी समय में मुख की शुद्धि भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है किसी भी व्रत में। तो मुख की शुद्धि कैसे होती है? जब आप 12 बार पानी भर के कुल्ला करते हैं, जैसे कि पानी भरने के बाद ऐसे ऐसे करते हैं, तो ये 12 बार जब मुख की पानी भर के आप कोलगेट पानी भर के कुल्ला करते हैं तो उसको कहते हैं मुख की शुद्धि। तो मुख की शुद्धि बहुत ज्यादा जरूरी होती है। किसी भी व्रत को प्रारंभ करने से पूरे सोच बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो फिर कॉन्स्टिपेशन अपना दूर कीजिए, अर्थात कब्ज है तो कब्ज दूर कीजिए, और आपका पेट सफा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये नहीं कि आप इंटरनल ऊपर ऊपर से आपने स्नान कर लिया, आप पोटी नहीं गए। पेट साफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद केश स्वस्थ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुख की शुद्धि बहुत ज्यादा जरूरी है। नीचे गुदा द्वार की शुद्धि बहुत ज्यादा जरूरी है, और आपकी नाभि की शुद्धि बहुत ज्यादा जरूरी है, अर्थात नाभि पे पानी डाल के आपको गोल गोल उंगली करके चलाना होता है। नाभि की शुद्धि बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो इन चीजों की शुद्धि बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जिसे कहते हैं संपूर्णतः शुद्धि, अर्थात पूरी तरीके से शुद्ध हो जाना। उसके बाद फिर आपको, मैं हमेशा कहती हूँ कि एकादशी वाले दिन आपको पीले वस्त्र धारण करने चाहिए, जो कि अत्यंत शुभ होता है। अगर घर पे पीले वस्त्र ना हो तो आप सफेद वस्त्र या फिर भगवा कलर के वस्त्रों का भी चयन कर सकते हो। वस्त्र एकदम साफ सुथरे धुले हुए होने चाहिए। उसके बाद अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को भी आप पीले वस्त्र पहनाइए इस दिन हो सके तो पंचामृत से स्नान कराइए। पंचामृत से स्नान नहीं करा सकते हैं तो दूध में केसर डाल के स्नान कराइए। दूध में केसर डाल के स्नान नहीं करा सकते तो दूध में हल्की सी हल्दी डाल के स्नान कराइए, लेकिन खाली स्नान मत कराइए। लड्डू गोपाल को भी पीले वस्त्र पहनाइए। पीले रंग का चंदन उनको लगाइए। स्वतः भी मस्तक पे पीले रंग का चंदन लगाइए। फिर एकादशी का व्रत प्रारंभ कीजिए, और व्रत प्रारंभ करने से पूर्व आपको लेना होता है संकल्प। संकल्प वैसे चावल का लिया जाता है, लेकिन एकादशी के व्रत में चावल का संकल्प मान्य नहीं होता है, अर्थात चावल से संकल्प एकादशी के व्रत में नहीं लिया जाता। तो आप जौ ले सकते हैं, तिल ले सकते हैं, आप फूल ले सकते हैं, सुपारी ले सकते हैं, 1 या 2 का सिक्का ले सकते हैं। फिर आपका जो भी नाम है, आपका जो भी गोत्र है, आपके पति का या पिता का जो भी नाम है, वो बोल के आपको एकादशी का संकल्प लेना होता है। एकादशी का संकल्प लेने के बाद एकादशी के महात्म की कथा पढ़नी बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो कथा है वो कथा की पुस्तक शायद आप लोगों को पता है भी, पुस्तक सभी के पास होगी। अगर पुस्तक नहीं है तो आप यूट्यूब के माध्यम से, गूगल के माध्यम से भी कथा पढ़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद पहले मैं ये बता दूं, उसके बाद बताऊंगी कि पीरियड्स में एकादशी का व्रत कैसे रख सकते हैं। इसमें भी मैं बहुत इसी वीडियो में छोटा सा एड ऑन कर दूंगी। उसके तत्पश्चात आपको संकल्प लेने के बाद एकादशी का महात्म पढ़ना है। और मैं हमेशा कहती हूँ एकादशी पर एक अखंड ज्योत अवश्य जला दिया करो, चाहे आप वो तिल के तेल की जला दिया करो, चाहे घी की जला दिया करो। जितनी आप में कैपेसिटी है वो मैजिकल दिया होता है, जिसे कहते हैं चमत्कारी दिया। महीने में 2 बार जलनी है अखंड ज्योत। 24 घंटे के लिए अखंड ज्योत जलती है, आपके घर की सारी नकारात्मकता, सारी नेगेटिविटी लेके चली जाती है। इससे अच्छा शुभ दिन क्या होगा कि एक मतलब 15 दिन में एक बार ज्योत जलने से हमारे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारी नेगेटिविटी जा रही है, आपके घर पे शुभ संकेत देती है। हल्की सी हल्दी डाल के अगर ज्योत जला दी जाए तो बहुत अच्छा होता है। ज्योत जलाते वक्त आपकी जो भी मान्यता है वो मांग लीजिए, जैसे कि बच्चे की शादी हो जाए या फिर बच्चा पढ़ाई में तेज हो जाए, वट जो भी आपकी मान्यता है आप वो मांग सकते हैं। उसके बाद पूरे दिन श्रद्धा भाव से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, या फिर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 का जाप करें। पूरे दिन किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी की चुगली नहीं करनी है, किसी से द्वेष नहीं लगना है। पूरे दिन भगवान के नाम का सिमरन करना है। यूट्यूब पर विष्णु सहस्त्रनाम का जाप कर सकते हैं, चला सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का जाप कर सकते हैं, आपको आता है तो कर सकते हैं। पूरे दिन भजन, भगवान के भजन में ही लगाना है पूरा दिन। उसके बाद शाम हो जाती है, सूर्य अस्त से पहले आपको जो भी, जैसे भी आपने व्रत रखा, अगर फलाहार से रखा है तो फलाहार खा के आप व्रत फलाहार खा लीजिए। सूर्य अस्त से पहले फलाहार का सेवन कर लीजिए। दूध पी के रखा है तो दूध पी लीजिए, अर्थात सूर्य अस्त होने से पहले अगर आपने जैसा भी व्रत रखा है उसका
और विधि पूर्वक पालन कीजिए। उसके बाद शाम की पूजा का वक्त होता है और शाम की पूजा के वक्त भी 3 दिए एकादशी पर अवश्य जलाइए। वो 3 दिए कौन-कौन से हैं? वैसे तो एक दिया जो घर पे जलता है वो अलग है, जो घर की पूजा पे जो दिया जलता है वो अलग है, अखंड जोत जो जल रही है वो अलग है, उसको नहीं छूना है। लेकिन जो पूजा का दिया है वो अपना अलग जलाइए। फिर एक दिया तुलसी मैया पे जलाइए, 1-2 दिए घर के मुख्य द्वार पे अवश्य और अवश्य जलाइए। शाम की पूजा अर्चना वंदना करिए। कम से कम रात्रि के 1 पहर तक मतलब अर्थात 10 बजे तक तो आप उस दिन जगिए और भगवान की पूजा अर्चना वंदना कीजिए। कीर्तन कर सकते हैं, अपने घर के सदस्य मिलके नाम जप कर सकते हैं, हल्का सा भगवान का कीर्तन इत्यादि कर सकते हैं। वैसे तो एकादशी पर पूरी रात जगने का विधान होता है, लेकिन अगर आप पूरी रात नहीं जग सकते हैं तो कम से कम 1 पहर तक जगिए और अगले दिन आपको व्रत का पारायण करना होता है, अर्थात द्वादशी वाले दिन आपको सुबह-सुबह उठना होता है और सबसे पहले भोजन किसी और को कराना होता है। नहाने के तत्पश्चात पहले भोजन किसी और को कराइए। आप ब्राह्मण को करा सकते हैं, आप कन्या को करा सकते हैं, आप किसी गरीब को करा सकते हैं, आप किसी निर्धन को करा सकते हैं, किसी जरूरतमंद को पका हुआ भोजन करा सकते हैं। भोजन में आप पोहा भी बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, खिचड़ी बना सकते हैं। अगर चावल के समावेश से युक्त भी कोई भी चीज बना सकते हैं तो वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि व्रत का पारायण पहले तो भगवान को आपने जो स्नान कराया है उसके जल से करना है। उसके बाद फिर आपको सबसे पहले चावल ही खाने होते हैं एकादशी के बाद। चाहे आप खीर बना लीजिए, चाहे आप पोहा बना लीजिए, चाहे आप खिचड़ी बना लीजिए, वो आपके ऊपर निर्भर होता है। और किसी को खिलाने के बाद अगर आप खाओगे तो आपको अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि जब आप एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो अगर आपको कोई पारायण करते समय किसी को आप नहीं खिला पा रहे हैं तो उसको सूखा आइटम दे सकते हैं, जैसे कि आटा दे दिया, दाल दे दिया, चावल दे दिया। अगर सूखा आइटम भी नहीं दे पा रहे तो उसके नाम के पैसे निकाल के रख दिए। जब भी आप मंदिर वगैरह गए तो वो पैसे आपने दे दिए। गौ माता को भी खिला सकते हैं, पक्षियों को भी डाल सकते हैं। तो इस समय से आपको व्रत का पारायण करना होता है। जो लोग 4 तारीख को व्रत रखेंगे वो 5 तारीख को पारायण करेंगे। आप 6:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक व्रत का पारायण कर सकते हैं और व्रत का पारायण करने का शुभ मुहूर्त होता है और ऐसा भी बोला जाता है कि एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल आपको तब मिलता है जब आप व्रत का पारायण करते हैं। अगर आपके पीरियड्स आ रहे हैं, जो कि आम बात है कि अगर आपके पीरियड्स आ रहे हैं तो फिर आप व्रत का पारायण कैसे करें। अगर आपके पीरियड्स आ रहे हैं तो आप मानसिक व्रत रखिए और उसके बाद फिर आप व्रत का पारायण कीजिए। लेकिन आपको भगवान की पूजा पाठ नहीं करनी है, लेकिन व्रत अवश्य और अवश्य रखना होता है। आशा करती हूँ कि आपको मोक्षदा एकादशी बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि व्रत कब रखना है, पारायण कब करना है। मोक्षदा एकादशी की आप सभी को अनंत और अनंत शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि आप पर कृपा बनाए रखे, ऐसी मैं परम मंगल में कामना करती हूँ। राधे राधे, हरे कृष्णा।